वेलकम टू सेप्टा क्लासेस। दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए ये ध्यान रखना होगा कि जो इसमें वेरिएबल की पावर होती है वो 1 होती है, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होगी। इसका जो जनरल फॉर्म होता है px इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसमें a और b रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब समझते हैं ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर, दोनों ही रियल नंबर होते हैं, कोई भी उसमें से ले सकते हैं, ठीक है। इसमें x के पावर यहां कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन ये 1 होता है, ठीक है। a और b तो रियल नंबर है ही, लेकिन ये ध्यान देना है a डज नॉट इक्वल टू 0। a की जगह पर ये जो a है यहां पर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a अगर 0 होगा तो x में मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो x यहां पर नहीं रह जाएगा, और जब तक x के पावर 1 नहीं होगा तब तक वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के, जैसे √2x प्लस 5। √2x से x के बगल में है, रूट में x नहीं है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। x पावर यहां 1 ही माना जाएगा, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं x माइनस 5/8। क्या यह लीनियर पॉलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि x पावर यानी x की जो डिग्री है, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो मैक्सिमम जो डिग्री है वो 1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं x प्लस √2। इसमें इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है कितनी है? 1 है, यानी इसके पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब दोस्तों ऐसे लेते हैं x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में, पूरे पॉलिनोमियल में x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ x की पावर 0 माना जाएगा। इसमें x नहीं है तो x की पावर 0 माना जाएगा। तो इस पूरे पॉलिनोमियल जो हाईएस्ट डिग्री है वो यहाँ पर है 2, ठीक है। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमको ये पता है कि जब पूरे पॉलिनोमियल की जो सबसे मैक्सिमम डिग्री होती है ये वो यदि 1 हो तभी वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पर जो है मैक्सिमम पावर जो है 2 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और जब मैक्सिमम पावर 2 होती है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, वो हम आगे समझाएंगे। चूंकि हमने लीनियर पेयर टॉपिक अभी लिया है तो अभी मैं लीनियर पेयर को ही क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर नहीं है। 5 क्या ये एक पॉलिनोमियल है? पहले तो ये जान लें, ये पॉलिनोमियल है। हाँ, पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पर हम 5 को 5x के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x के पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, यानी मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। ये 5, ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन लीनियर है या नहीं? हमने बताया कि x पावर 0 है, x की पावर 1 तो है नहीं। x की पावर जब 1 होगा तभी ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, यानी ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है 0 डिग्री का, ठीक है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 हो तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म ये लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी जो इसमें इस पॉलिनोमियल में देखना है क्या हाईएस्ट डिग्री x की कितनी है? 2 है, ठीक है। इसमें ये ध्यान देना है a, b और c रियल नंबर होने चाहिए, और a खासतौर से a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि a जैसे ही 0 होगा x को मल्टीप्लाई करके इस पूरे टर्म को 0 कर देगा, और जब 0 कर देगा तो यहाँ पर x की पावर भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो x की पावर फिर 2 नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये फिर क्वाड्रेटिक कैसे होगा, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है। ये देखिए पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं y² माइनस 3y प्लस √2।
रूट तो कांस्टेंट के ऊपर लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वेरिएबल के ऊपर लगा रहता तो हम लोग ध्यान देते क्योंकि वो पॉलिनोमियल होता ही नहीं। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में देखिए हाईएस्ट पावर वाई के क्या है 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक तीसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूं वाई स्क्वायर माइनस 3 रूट वाई प्लस 2। अब देखिए ये पॉलिनोमियल अगर कोई पूछ दे कि इसका जो है कौन सा पॉलिनोमियल है, किस डिग्री का है, तो सबसे भाई पहले पता तो करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। यहाँ पर y जो है अंडर रूट में है, यानी y के पावर 1/2 हो गया, तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो इसकी पावर तो हम बताएंगे नहीं। फिर पावर से क्या मतलब है, जब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो इसकी पावर से क्या मतलब है। बात समझ में आया। तो इस चीज का आपको ध्यान भी देना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल का जो पावर है मैक्सिमम z के पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। अगर ये x स्क्वायर प्लस 2 है, x के पावर मैक्सिमम जो डिग्री है वो 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है दोस्तों। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री है वो 3 होनी चाहिए। ठीक है। इसका जनरल फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है। a b c d ये रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है। और a डज नॉट इक्वल टू 0। a डज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होने चाहिए कि a अगर यहाँ 0 कर देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको 0 कर देगा, तो x की जो मैक्सिमम पावर है वो फिर 3 नहीं रह जाएगी, तो क्यूबिक नहीं होगा। क्योंकि क्यूबिक होने के लिए पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 3 होनी ही चाहिए। ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको लेके हम आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं, जैसे कि 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में जो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, इसलिए पॉलिनोमियल है। आप इसकी डिग्री को ऑर्डर चेंज करके भी लिख सकते हैं, ये तो भी आपको हाईएस्ट डिग्री वही होगी। जैसे माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x क्यूब माइनस 1 लिख दिया। ठीक है। ये वही चीज है। 3x को मैंने यहां लिख दिया और 2x को यहां लिख दिया, x यहां पर है, माइनस 1 यहां है। तो इसमें भी जो हाईएस्ट डिग्री है, यानी x का पावर जो सबसे ज्यादा जहां रहेगा वही पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो ये देखिए x का पावर यहां है, ये भी क्यूबिक ही होगा। इस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 3 है, इसलिए क्यूबिक है। 3 माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, इसमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 3 है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री यही है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है दोस्तों। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी पॉलिनोमियल की डिग्री ध्यान देना है कि 4 होगा। ठीक है। हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल की 4 होगी। इसका जनरल फॉर्म ये है। इसमें सबसे जो हाईएस्ट डिग्री है वो वेरिएबल के x पावर 4 है। ठीक है। इसमें भी a b c d e ये जो है रियल नंबर होने चाहिए और a डज नॉट इक्वल टू 0। रूल वही है, a यदि 0 हो जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई करके इसको 0 कर देगा, तो x के पावर फिर 4 नहीं रह जाएगा, जिससे पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये क्यूबिक हो जाएगा। इसलिए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 2x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ठीक है। तो इसमें पॉलिनोमियल के जो पावर है सबसे ज्यादा वो यहाँ पर 4 है। ठीक है। इसलिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 14 प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस 2y के पावर 4। इसमें इस पूरे पॉलिनोमियल में देखेंगे y की पावर इसमें सबसे ज्यादा यहां पर है, यानी 4 है, तो ये पॉलिनोमियल भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। दोस्तों ध्यान देना है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि अगर बाई क्वाड्रेटिक है यानी इसमें मैक्सिमम डिग्री 4 है तो इसमें कितने टर्म हो सकते हैं। तो इसमें देखिए मैक्सिमम डिग्री 4 है तो कितने टर्म है 1 2 3 4 5। क्यूबिक में 4 टर्म होंगे। जिस नंबर का जिस डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उससे एक ज्यादा टर्म होते हैं। क्यूबिक है तो उसमें 4 टर्म होंगे। ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक मैंने बता ही दिया। और यदि क्वाड्रेटिक है तो उसमें 3 टर्म होंगे। ठीक है ना। जैसे अभी हमने यहां पे बताया ये देखिए ये जो है क्यूबिक है तो इसमें टर्म कितने हैं 1 2 3 4 टर्म है। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो